अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं बिना गन्ने के जूस की रेसिपी, जिसको आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त बना सकते हैं। और गर्मी के इस मौसम में इसको पिया जाता है ये, क्योंकि बहुत ही ठंडा ठंडा होता है। तो मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि गर्मी जो है ये बहुत ही ज़्यादा है। तो आज मैं जो जूस बनाऊँगी ये बिना गन्ने के बनाऊँगी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इधर मैंने गुड़ ले लिया है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेंगे। अगर आपसे भी ये ना पीसा जाए तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ना इसको किसी भी पैकिंग बैग में डाल कर ना इसको बारीक बारीक पीस लेना है, क्योंकि हमने जूसर में डालकर इसका जूस बनाना है। तो इसलिए मैं इसको पैकिंग बैग में डालकर इसको पीस लूँगी। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी किसी भी वक़्त ना इस तरीके से गन्ने का जूस फ्रेश बनाकर पी सकते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है तो हमें ना फ्रेश जूस खुद ही बना के पीना चाहिए, ना कि बाज़ार से मंगवा के पीना चाहिए। क्योंकि बाज़ार वाले जो होते हैं वो सही तरीके से जूस नहीं बनाते, गिलास भी उनके गंदे होते हैं, मशीनें भी सही तरीके से साफ़ नहीं होती। तो आप साफ़ सुथरा जूस जो है ना वो घर में बनाएं और बिना गन्ने के बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनता है। अच्छा, इस जूस में ना हम पुदीने का भी इस्तेमाल करेंगे और लेमन का भी इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है ना, लेमन में विटामिन सी पाए जाते हैं, तो वो तो जूस के बगैर अधूरा है। और वो वैसे भी वो टेस्ट नहीं फिर आएगा अगर हम ये चीज़ें नहीं डालेंगे ना। तो जो हम बाज़ार से जूस मंगवाते हैं ना वैसा टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पुदीने को ना मैंने अच्छी तरह से धो लिया हुआ था और उसके बाद मैंने इधर 2 अदर लीमू लिए हैं। लीमू भी बाज़ार में इतने खास नहीं आ रहे, सूखे सूखे ही आ रहे, इसमें इतना रस भी नहीं होता। इसलिए अगर आपके भी जो नींबू है उनमें ज़्यादा रस ना हो तो फिर आप 3 से 4 नींबू जो है ना वो इसमें डाल लेना। सबसे पहले मैंने इधर जग ले लिया, उसमें मैंने ये जो गुड़ पीसा था ना ये हम डाल देंगे और 1 गिलास हम पानी का डालेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। और 2 से 3 अदद मैंने इसमें पुदीने के पत्ते डाल दिए। पुदीने को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया हुआ था। मैं इसमें डाली हूँ अब लेमन। मैंने इधर 3 अदद इनका जूस डाला है, लेमन जूस जो है। और इसमें मैंने डाला है काला नमक। यानी कि हम चाहते हैं जो बाज़ार की रो होती है ना, जिसको हम रो बोलते हैं, इसमें बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आए। तो मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी बिल्कुल वैसे ही शेयर करूँगी, ना कि ये करूँगी कि दिखाऊँगी कुछ और बनाऊँगी कुछ। क्योंकि ये जैसा भी बना था और जैसी इसकी शक्ल आई थी ना मैंने वैसा ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने ये नहीं किया कि मैंने बाज़ार से रो मंगवा लिया और दिखाया मैंने आपको वो रो है और बनाया मैंने गुड़ का। ठीक है ना, जो इसकी शक्ल आएगी ना वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करना है और बनाना भी है। और जब भी बनाएं आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों से ये जो गन्ने का जूस है ये कैसा बना, या कोई भी आप लोग रेसिपी बनाते हो ना तो मेरे साथ लाजमी फ़ीडबैक जो है ना अपना शेयर किया करें। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे 1-2 बातें और भी करनी थी। वो ये है कि आप लोग टिकटॉक पर मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, फेसबुक पर कर रहे हैं, तो और भी दूसरी ऐप है जिधर आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं तकरीबन 6 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। ठीक है ना, तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी सपोर्ट और मोहब्बत का जो कि आप लोगों ने टिकटॉक पे, फेसबुक पे मेरे साथ शेयर की हुई है, आप बहुत मेरे से मोहब्बत करते हैं, अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करते हैं, आप मेरे बहुत ही अच्छे फॉलोवर हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर आएँ, आके मेरे चैनल को, यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, बकाया कि भी मेरी वीडियो को देखें। मेरी हर एक वीडियो जो होती है, जो मैंने बनाई होती है, आप यकीन करें जो मुझे अच्छी लगती है ना वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप मेरी वीडियोस को ज़रूर बनाएं, यानी कि जिस तरीके से मैंने वीडियोस बनाई हुई है ना आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे कहने का ये मतलब है आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। तो ये देखें जैसी इसकी शक्ल आई थी वैसी ही आप लोगों के साथ शेयर किया, ऐसी ही ये बनी थी। तो ये बिल्कुल इसका जायका जो है रो वाला है, आप शक्ल पे मत जाएं, बहुत ही मज़े का ये बना था। मैंने तो ये 2-3 गिलास पी लिए थे। और ये इसकी जो तासीर है ना वो बहुत ठंडी होती है, मैदे की जलन हो या आपको जिगर की गर्मी हो, ये गर्मी को भगाता है। तो आप लोग जो है ना इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें। देखिए मैंने इसको गिलास में भी निकाल लिया एक दफ़ा से। अगर आप फिर चाहें तो इसमें आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग इसको इसी तरीके से पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। और बनाने में इंतहाई आप लोगों ने देखा आसान है, जब गन्ने का मौसम नहीं भी होता हम तब भी इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ मैं अब आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।